Hello friends, let's discuss solutions and their types. A solution is a homogeneous mixture of two or more components, two or more substances. Components मतलब क्या है? सॉल्यूशन के हिस्से, जो जो सब्सटेंस वहां पर सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, उसके पार्ट्स कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर कि पानी में हम नमक मिला दें तो ये क्या है? पानी और नमक का मिक्सचर बन जाता है, मिक्सचर, ठीक है। और इसमें जो मिक्सिंग है यहाँ पर देखिए प्लीज, हमने कहा पहले हमने ये सैंड नहीं मिलाया अभी, ठीक है। अभी सॉल्यूशन में क्या है? यहाँ पर ये पानी और सॉल्ट है, ठीक है। पानी लिया यहाँ पर, पहले सोल में पानी है, ये जो आपका बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, जो भी है, और उसमें क्या हमने 1 ग्राम नमक डाल दिया, 1 ग्राम नमक डाल दिया, उसको अच्छे से हिलाया, ठीक है। और फिर क्या है, इसमें पानी के अंदर सॉल्ट की जो मिक्सिंग है वो हर पॉइंट पर बराबर हो जाती है, ठीक है। द मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में इन दोनों की जो मिक्सिंग हुई है वो बराबर है हर पॉइंट के ऊपर, राइट। इस तरह की मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सिंग। मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर सॉल्ट ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्ट कम है। Everywhere the mixing of salt in water is uniform, एक जैसी है, राइट। ओके, फिर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर सॉल्ट ज्यादा मात्रा में है, सॉल्ट की परसेंटेज कितनी है? ज्यादा है। सॉल्ट क्या है? तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर पानी यहाँ पर ज्यादा मात्रा में है, पानी की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। और पानी क्या है? सॉल्यूशन की बॉडी को बना रहा है, पानी क्या है? सॉल्ट को घोलने का काम करता है, तो ये डिसॉल्विंग मीडियम है पानी यहाँ पर। तो जो भी कंपोनेंट इन सारी कंडीशंस को पूरा करेगा उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जो सॉल्यूशन की पूरे सॉल्यूशन की बॉडी को बनाता है, सॉल्यूट उसमें जाके घुलता है, और सॉल्वेंट की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होती है, ठीक है। ये डिसॉल्विंग मीडियम है, ये चीजें होती है ना। और जो कम मात्रा में है वो होता है सोल्यूट, राइट। तो दो कंपोनेंट हो गए। तो यहाँ पर वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, और सॉल्ट क्या है? वो सोल्यूट है, सोल्यूट है, राइट। अब हम क्या करें? यहाँ दोहरा क्या है? प्योर वाटर लेंगे इसमें, ठीक है। बीकर में हमारे पास क्या भाई? यहाँ टेस्ट ट्यूब में प्योर वाटर है, इसमें थोड़ा हम क्या डाल देंगे? यहाँ पे डाल देंगे रेत, डाल देंगे रेत थोड़ा सा। अब रेत क्या है? रेत के हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, लाइटर पार्टिकल बुला जाएंगे, बीच में घुल जाएगा। रेत के पानी में जो मिक्सिंग है वो हर पॉइंट पर बराबर नहीं है। द मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, हर पॉइंट पर एक जैसे नहीं। कहीं पर सैंड ज्यादा, कहीं पर सैंड कम है पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या है? इस तरह के मिक्सचर को बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे इसको, इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंशन, सस्पेंशन। अब देखिए प्लीज, हमारे पास क्या होता है? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एक और मिक्सचर होता है, उसे बोलते हैं कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है भाई? कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन एक तरह का ये डिवीजन है इन मिक्सचर्स का। तो ये जो तीन हमने बातें की हैं यहाँ पर क्या है? देखिए, सॉल्यूशन, देन कोलॉइडल सॉल्यूशन, और कोलॉइड, देन सस्पेंशन। इन तीनों में क्या अंतर है कि यहाँ पर जो हमारे पास सब्सटेंस घुला है, यहाँ पर द सब्सटेंस which gets dissolved, right, has different particle size. उसके जो कणों का साइज है, जैसे हम स्टैंड कर रहे हैं, इन तीनों केसेस में अलग अलग होता है। अगर हमारे पास कणों का साइज क्या है? लेस देन 1 नैनोमीटर है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, नंबर 1, राइट। नंबर 2, अगर ये साइज हम क्या लेंगे? 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में है, इसे बोलेंगे हम कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन। तीसरा, अगर ये हमारा जो साइज है 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, किसका? जो हमने सॉल्यूट वहां पर डाला है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सस्पेंशन। तो जो चीज हमने वहां पर बोली है सॉल्वेंट के अंदर, उसके साइज के आधार पर जितने मिक्सचर्स बनेंगे, ठीक है, उन मिक्सचर्स को हम 3 हिस्सों में रख सकते हैं, या उनके हम 3 अलग अलग तरह के नाम देते हैं। पहले मैंने बोला क्या है? ये ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम, अगर साइज क्या है? 1 और 1000 नैनोमीटर के बीच में है, इसको बोलेंगे हम कोलॉइड। और तीसरा क्या है? सस्पेंशन, अगर पार्टिकल साइज काफी बड़ा है, कितना? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, ये रीजन है। और क्या भाई? फिर हमने कहा यहाँ पर क्या है?
सोलवेंट और सोल्यूट के नेचर के आधार पर सॉल्यूशन कितने तरह हैं ये हम देखते हैं यहाँ पर प्लीज। लेट्स सी, हम देखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। पहले क्या लेते हैं हम, सोलवेंट लेते हैं। हम जानते हैं कि फिजिकल स्टेट के आधार पर सारे मैटर को हम तीन भागों में रखते हैं। कौन से तीन भाग हैं भाई? लेट्स से पहले हम क्या लेंगे, गैस, राइट। फिर क्या लेंगे, हमारे पास क्या होगा, लिक्विड, गैस, लिक्विड, फिर आएगा सॉलिड, राइट। तीन तरह के होते हैं। ये सॉलिड का मतलब अगर गैस ज्यादा है, इसमें कोई गैस डाल दे कम मात्रा में, ये क्या बन जाएगा, सोल्यूट, कम मात्रा में लेंगे, ये सोल्यूशन बन जाएगा दोनों का मिक्सचर। जैसे नाइट्रोजन, हमारे पास एग्जांपल क्या होगा भाई, एग्जांपल या एग्जांपल्स कह लीजिए, एग्जांपल्स एयर है ना, एयर, राइट, एयर, राइट। तो इसमें N2 सोलवेंट है, ऑक्सीजन गैस जो है वो सोल्यूट है, और एयर जो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है वो एग्जांपल है इस गैस इन गैस सॉल्यूशन का, राइट, गैस इन गैस। नाउ लिक्विड आ जाएगा ये, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड क्या मतलब, हम लिक्विड को कहाँ डालेंगे भाई, लिक्विड कहाँ डालेंगे, लिक्विड को, लिक्विड गैस के अंदर डालेंगे, लिक्विड इन गैस, क्या बोलेंगे, लिक्विड इन गैस। तो एग्जांपल क्या है भाई, लेट्स सी एग्जांपल, वही एयर, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या नमी होती है ना, ठीक है, पानी होता है, मॉइस्चर होता है एयर में, राइट। फिर क्या होता है, अब सॉलिड, ठीक है, जैसे उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं कई बार ना, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो भी क्या होगा, एयर ही बन जाएगा एग्जांपल किसका, सॉलिड इन गैस का भी, सॉलिड इन गैस। तो ये तीन तरह के हमारे पास पहले सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल रखते हैं इस बात को, एयर ही कह देंगे, ठीक है, एयर। अब आ जाते हैं दोबारा करके गैस, राइट, गैस इन लिक्विड। ये जो चौथा आएगा, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना उनमें CO2 है, पानी में घुला होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स। फिर आएगा लिक्विड इन लिक्विड के तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं, ठीक है। जब यूज करते हैं ना पेट्रोल, डीजल, ठीक है, या हमें क्या है, या आप पीते हैं ना शराब, तो उसमें क्या होता है हमारे पास ये, ओके, अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो शराब पीते हैं, वैसे अल्कोहल कंपाउंड में होता है, ठीक है, तो ऐसे नहीं कहेंगे इसको अल्कोहल नहीं कह सकते, क्या मतलब, अल्कोहल जो पानी मिला होगा ना, ठीक है, अल्कोहल जो पानी मिला होगा वो बनेगा लिक्विड इन लिक्विड। या बेंजीन में टोलिन मिला दो, कुछ नहीं, जो दो लिक्विड को मिला दो और उनकी मिक्सिंग क्या है, होमोजेनियस होनी चाहिए, ठीक है। तो उनका एक फेज बनना चाहिए, और जब एक फेज बनेगा सिस्टम का, पूरा सिस्टम का एक फेज होना चाहिए, तो क्या होता है, वो सॉल्यूशन बनता है। फिर हमारे पास हमने क्या हुई, गैस इन लिक्विड, राइट, कोल्ड ड्रिंक्स, लिक्विड इन लिक्विड, राइट, अल्कोहल में पानी डाल देंगे, बेंजीन में टोलिन डाल देंगे, सॉलिड इन लिक्विड। देखिए प्लीज यहाँ पर, ठीक है, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो तरह के सॉल्यूशन है, ये वाले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और सॉलिड लिक्विड क्या है, पानी में क्या डाल दिया, कुछ नहीं डाल दो, वाटर हमारे पास है, वाटर में शुगर डाल दिया, हम चाय बनाते हैं जैसे, ठीक है, शुगर डाल दिया, ये बन गया आपका एग्जांपल। अब आगे लास्ट में गैस इन सॉलिड ना, गैस इन सॉलिड, जो हाइड्रोजन गैस है वो प्लेटियम जो मेटल है उसमें डिसॉल्व हो जाती है, प्लेटियम मेटल में हाइड्रोजन गैस। और लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, जो मरकरी है ना, मरकरी है ये लिक्विड होगा, सॉलिड मेटल्स है, बहुत सी मेटल्स में ये घुल जाता है अंदर जाके, यूनिफॉर्मली उन मेटल्स में मिल जाता है मरकरी। फिर आएगा सॉलिड इन सॉलिड, बहुत से अलॉयज हमारे पास है, ठीक है, जैसे हमारे पास कॉपर जिंक का एक अलॉय है, बहुत से हम मिश्र धातु यूज करते हैं, जो किसका सॉल्यूशन होता है, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये दूसरी तरह का डिविजन है किसका, सॉल्यूशंस का। और तीसरा एक और डिवीजन होता है, ठीक है, कि सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सिंग के आधार पर। एक हमने बोला, पहले हमने बोल ही दिया होमोजेनियस, राइट, या मिक्सर कह लीजिए, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस, ये भी एक तीसरी तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फेजेस प्रेजेंट इन द mixtures of two or more substances. If it is one phase system, it is known as the homogeneous. If it has two or more phases, it is known as the heterogeneous. तो दो तरह के होंगे, जैसे मैंने क्या पानी में एक दूध मिलाया, ठीक है, तो वो होमोजेनियस नहीं है, उसमें
उसमें एक फेज नहीं है, ज्यादा फेजेस है, तो बन जाएगा वो हेट्रोजीनियस सिस्टम। और हेट्रोजीनियस आप एक तरह से उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन फिर वो सॉल्यूशन बोलना ठीक नहीं रहता क्योंकि उसको वास्तव में क्या है, वो वास्तव में क्या है उसे कहते हैं राइट, वो होमोजेनियस नहीं है, वो सस्पेंशन है। और एक तरह का क्लासिफिकेशन और भी है, क्या है, एक होता है हमारे पास होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट, एक होगा अनसैचुरेटेड। देखिए अगर हमारे पास पानी है उसमें हम नमक डालें, ठीक है, और नमक कम प्रेजेंट है, जितना मैक्सिमम घुल सकता है तो बन जाएगा अनसैचुरेटेड, राइट। जैसे मान लिया पानी में यहाँ पर क्या है, हमारे पास मैक्सिमम नमक डाल दिया, कुछ नमक बिना घुला बच जाता है, तो वो बन जाता है सैचुरेटेड, राइट। If in the given solution some solute is present in maximum amount which it can dissolve, then it is a saturated solution. If the solute is present in less amount, it is known as the unsaturated solution, right. एक होता है सुपर सैचुरेटेड। तो इस तरह से हम सॉल्यूशंस और इसके क्लासिफिकेशंस की बात कर सकते हैं। मैं दोबारा फिर बोल दूं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिहाज से जो हम केमिस्ट्री में फेस करते हैं। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।